श्री सूत जी महाराज कहते हैं भागवत क्या है, तो कहा सुनो, भागवत वो है जो एक बार श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। कौन सी, तो कहा भागवत जी की। इंद्रादि देवताओं को विदित हुआ कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया और श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे हैं। तो इंद्रादि देवताओं ने क्या किया, एक अमृत का कलश लिया। अमृत का कलश लेकर के, जो पूरा अमृत से भरा हुआ है, अमृत का कलश लेकर के आए सुखदेव मुनि के पास में और कहा गुरुदेव, हमने सुना है कि परीक्षित को 7 दिन में मरना है। हाँ हाँ मरना है, और आप इसीलिए भागवत कथा रूपी अमृत उन्हें पिला रहे हैं। बोले हाँ, पर सुनो, जब मुझे मालूम हुआ कि परीक्षित को मरना है, आप उन्हें 7 दिन के लिए भागवत रूपी अमृत का रसास्वादन करा रहे हैं, तो हम देवताओं ने एक सलाह करी। क्या? बोले एक काम करते हैं। कौन सा काम? ये जो मेरा अमृत है ये आप परीक्षित को पिला दो। कितना? बोले 1-2 बूंद, ज्यादा नहीं, 1-2 बूंद। और इसका महत्व क्या है? बोले इसकी महिमा ये है, इसकी विशेषता ये है कि आप 1-2 बूंद यदि पिला देंगे तो ये मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा। सुखदेव जी बोले वाह, तब तो ये बहुत अच्छी चीज है, तो मैं क्यों लगाऊं कथा सुनाने में, लाओ मैं ये अमृत ही पिला दूं। जैसे ही कलश लेने लगे तो इंद्रादि देवता कहते रुको रुको, पूरी बात तो सुनो। सुखदेव जी बोले हाँ सुनाओ। तो ये कहते महाराज ऐसे नहीं दूंगा। बोले फिर अदला बदली कर लेते हैं। सुखदेव जी कहते अदला बदली? बोले हाँ अदला बदली कर लेते। कैसी अदला बदली? तो बोले तुम हमें ये भागवत कथा रूपी अमृत पिला दो और उसके बदले में हम तुम्हें ये देवताओं का अमृत दे देंगे। सुखदेव जी बोले वाह, धन्य हो। भागवत कथा सुनने आए और वो भी जिज्ञासा क्या है, मनोभाव क्या है तुम्हारा, अदला बदली करने की। मतलब कहां भागवत कथा और कहां ये तेरा अमृत, तूने बराबर तुलना कर दी। को सुधा को कथा लोके, को कांचा को मणिर महान। अरे तू पागल है क्या इंद्र? ये कथा वो है जो रसिकों को प्राप्त होती है, ये कथा वो है जो भक्तों को प्राप्त होती है, ये कथा तो उन्हीं को प्राप्त होती है जो कथा के अधिकारी होते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं, जो भावुक होते हैं, जो पिपासु होते हैं। तुम जैसों को ये कथा नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि तुम बदले की भावना लेकर के आए। को सुधा को कथा लोके, कहां ये तुम्हारा अमृत उत्पत्ति कहां से हुई है? बोले खारे समुद्र से। समुद्र मंथन हुआ तभी तो प्रकट हुआ है। कहां? ये खारे समुद्र से जिसकी उत्पत्ति हुई है। कितना भी अच्छा होगा फिर भी कुछ ना कुछ तो गुण होंगे। और कहां हमारी ये कथा को कथा लोके, कहां हमारी दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो साक्षात भगवान श्री हरि के मुखारविंद से प्रकट हुई। को कांचा को मणिर महान, कहां कांच का एक साधारण सा टुकड़ा और कहां मणि। माना कि कांच और मणि देखने में एक जैसा हो सकता है, पर कभी कांच मणि नहीं हो सकता। सुखदेव जी कहते को कांचा को मणिर महान। अरे कहाँ एक कांच का छोटा सा टुकड़ा ये तेरा अमृत, और कहाँ हमारी मणि ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तुम्हें नहीं मिल सकती। भगवान की कथा हर एक व्यक्ति नहीं सुन सकता, या ये कह दीजिए कि हर व्यक्ति को सुनानी नहीं चाहिए।
कथा का अधिकारी कौन है? तो कहा राम कथा के उरते ही अधिकारी। कौन? अरे जिन्हें कहूँ सत संगति अति प्यारी। अच्छा, संगति दो है, एक है सत संगति और दूसरी है सठ संगति। अक्षर दो बराबर बराबर है, सत संगति और दूसरा है सठ संगति। तो किसके आगे गानी चाहिए? बोले जिन्हें कहूँ सत संगति अति प्यारी। राम कथा, भगवान की कथा, भगवान की चर्चा उसी के आगे करनी चाहिए जो अधिकारी हो, अनाधिकारी के आगे नहीं गानी चाहिए। क्यों नहीं गानी चाहिए? तो बोले इसकी भी विशेषता है। आप कथा को गाएंगे और वो सुनेगा कौन? सठ, मूर्ख व्यक्ति। वो सुनेगा तो बड़े मन से सुनेगा, पर यहां से जाने के बाद में अपने विवेकानुसार, जितना उसके अंदर विवेक है, अपने विवेकानुसार वो कथा को तोड़ मरोड़ करके अर्थ का अनर्थ करके समाज में बांटेगा। और फिर कथा सुनने वाले का कल्याण नहीं होगा और फिर लोगों की धीरे धीरे आस्था कम हो जाएगी भागवत के प्रति। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऐ सौनकादि ऋषियों, श्री सुखदेव जी ने इंद्र आदि देवताओं को वहां से वापस किया, फटकार लगाई। कथा तो उसे सुनने को मिलती है जो जिज्ञासु होता है, जो पिपासु होता है। ये वो दिव्य कथा है जो देवताओं को भी दुर्लभ है और वही कथा सुनने के लिए हम सब पधारे हैं। सौभाग्यशाली हैं आप, सौभाग्यशाली हैं जो प्रभु की अति कृपा के पात्र बने हैं।